जंग नहीं, इंसानियत जीतनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया के किसी कोने में एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही है। एक पिता घर के मलबे से आशाएं ढूंढ रहा है। एक बच्चा जो यतीम हो चुका है, वो ये सोच रहा है कि उसकी गलती क्या थी। ये सब हो रहा है ईरान, इज़राइल, अमेरिका की लड़ाई में। ये दो देशों की लड़ाई नहीं, ये सीमाओं की लड़ाई नहीं, ये सब एक घमंड की लड़ाई में है, जिसमें इंसानियत बुरी तरह मर रही है। आज टेक्नोलॉजी के युग में एक बड़ी सेना आप बना लेते हो, बड़े बड़े हथियार बना लेते हो। सेना बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने कितने घर बनाए, कितने अस्पताल बनाए, आज ये जरूरी है। लड़ाई की कोई सीमा नहीं। लड़ाई आप जितनी दूर तक, जितनी आगे तक ले जा सकते हो, ले जाई जा सकती है, लेकिन इसमें इंसानियत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जंग में अब तक जो खबरें आ रही हैं, कई शहर तबाह हो चुके हैं, कई अस्पताल तबाह हो चुके हैं, कई स्कूल कॉलेज तबाह हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज तबाह होने का मतलब आप भविष्य को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जंग कब रुकेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन इंसानियत लगातार लगातार ख़त्म हो रही है। ये सबको सोचना चाहिए। आप लोग सोचोगे हम क्या कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, एक बड़ी क्रांति भी एक छोटी सोच से शुरू होती है। हमें सबको मिलकर अब इस मानवता के खिलाफ हो रहे युद्ध को रोकना है। युद्ध जल्दी ना रुका तो ये विश्व में बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा करेगा। आर्थिक संकट, ये मत सोचे कि उन दो देशों की लड़ाई में हमें आर्थिक संकट क्या होगा। नहीं दोस्तों, ये लड़ाई में दोनों देश, चाहे वो इज़राइल हो चाहे वो ईरान हो, अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं। एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर एक मिसाइल इज़राइल उसके बुनियादी ढांचों पे गिराता है तो पलटवार भी वैसा ही होता है। ये सब विश्व में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जब क्रूड ऑयल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में एलपीजी की बेहद दिक्कत होने वाली है। याद रखना दोस्तों, ये जो जंग कर रहे हैं, ये जो लड़ाई को बढ़ा रहे हैं, ये लोग एलपीजी की लाइन में नहीं लगेंगे, ये लोग पेट्रोल की लाइन में नहीं लगेंगे। जब भी लगेगा आम आदमी ही उसमें लगेगा। और लंबी लंबी लड़ाई में हमने देखा है कि इंसानियत कैसे ख़त्म हो रही है। आप चीज़ देखना, जब लंबी लंबी कतारें पेट्रोल के लिए लगेंगी, जब लंबी लंबी कतारें एलपीजी गैस के लिए लगेंगी, तब कोई धूप के कारण, कोई सडनली अटैक के कारण व्यक्ति मरेगा। वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में फिर आएगी। अभी पूरे विश्व में आपने देखा कोरोना ने कैसे नुकसान किया। कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह मानवता का कत्ल हुआ। ये युद्ध भी उसी रूप में आगे बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल ये विश्व की बड़ी समस्या बनेगी। ये किसी देश की नहीं, ये आपकी नहीं, ये मेरी नहीं, सबकी समस्या बनेगी। दोस्तों, युद्ध रुकना चाहिए। अगर आज हम चुप रहे
तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब दुनिया जल रही थी तो आपने क्या किया, आपने शांति के लिए क्या किया, आपने मानवता बचाने के लिए क्या किया। तब हम सबके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल जरूर पूछेंगी। इसलिए दोस्तों, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हमें अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इस युद्ध को रुकाने का प्रयास करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े देशों की लड़ाई में हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी हल है। हमें नफरती मैसेज जो चल रहे हैं इनको आगे नहीं बढ़ाना। हमें एक दूसरे को तोड़ने वाली कोई भी खबरें ना तो अपने व्हाट्सएप में डालनी है, ना फेसबुक में डालनी है, ना ही यूट्यूब में डालनी है। हम अपने अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, फेसबुक चैनलों के माध्यम से सबको टैग करके, बड़े बड़े नेताओं को, विश्व के बड़े बड़े नेताओं को टैग करके शांति की अपील कर सकते हैं। ये प्रयास हमें आज से, अभी से करना पड़ेगा और ये प्रयास आने वाले समय में रंग जरूर लाएगा। अंत में दोस्तों, मैं एक बात आपको कहूँगा कि युद्ध कभी भी किसी समस्या को खत्म नहीं कर सका। समस्याएं उत्पन्न करता है ये युद्ध। इसलिए हमें सबको शांति के लिए प्रयास भी करने हैं और शांति के लिए अपील भी करते रहना है कि जब तक ये युद्ध ना रुके। और सबसे अहम बात, अगर ये युद्ध आने वाले समय में रुकता है तो हमें उन देशों में जहां किसी का घर नहीं रहा, किसी के पिता नहीं रहे, किसी की माता नहीं रही, किसी के बच्चे नहीं रहे, उन सभी मानवता से संबंधित आ रही समस्याओं को भी हल कराने में प्रयास करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।